गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास का सेशन गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की सेशन में गाइज मैं आपको 36 वर्ड ऐसे देने जा रहा हूँ जो कि हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी डेली रोजमर्रा लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। और यूज करते हैं जब इन वर्ड्स का आप अपने शब्दों में हिंदी बोलते हुए अगर आप यूज करेंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और जब इन वर्ड्स को लगातार बोलेंगे और कन्वर्सेशन करेंगे, जब हिंदी बोलते हैं वर्ड का आप बार बार लेके आएंगे तो आपका रियली आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगा, इंप्रूवमेंट होगा और आपकी पर्सनैलिटी गाइज डे बाई डे इंप्रूवमेंट होती जाएगी गाइज। चलो शुरुआत करते हैं इस क्लास के साथ कि आज हमारी इस 36 वर्ड में क्या क्या है, कैसे हैं। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, आपको आराम से समझना है कि ये क्या है और किस प्रकार से इनको अपने शब्दों में ला सकते हैं, कैसे इनको यूज कर सकते हैं। हमें यूज करना सीखना है, जानते अब सब हैं, यूज करना सीखते हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, सबसे पहले बीच में लेके आते हैं हम लोग, यहाँ से करते हैं। जैसे मैंने बोलते हैं एज यू विश, इसका मतलब क्या होता है? कई बार हमें बात चल रही होती है, घर वाले कहते हैं देख ले भाई क्या करना है, तेरी इच्छा है, जैसे तेरी इच्छा है, हम बोलते हैं एज यू विश। दोस्तों बैठे हुए क्या क्या खाएगा, अपने देख ले यार जैसे तेरी इच्छा, यानी कि एज यू विश। अपने कहीं खेल रहे हैं, जाने प्रोग्राम बना रहे हैं कि कहाँ जाएगा, तुम बता कहते यार जैसे तेरी इच्छा, यानी कि एज यू विश। क्या बोलते हैं? जैसे तेरी इच्छा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपने? एज यू विश। जब आप हिंदी बात कर रहे हो, मम्मी कह रही अरे भाई क्या देखो टीवी के ऊपर, तो आप बोल सकते हो मम्मी जैसे आपकी इच्छा हो वैसे देख लेंगे, एज यू विश, है ना। क्या बोलेंगे? एज यू विश, यानी वार्तालाप करते हैं भाई। दूसरा है जस्ट ए मिनट, यानी कि जस्ट ए मिनट, जब अपने बोल रहे हैं अब बस अभी आया, दोस्त कह रहा आया अभी आया, अभी आज से आप अभी आया, हिंदी में इसको क्रॉस करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये बोला जैसी आपकी इच्छा, आज हिंदी में नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एज यू विश, उसको बंद करेंगे, हिंदी को क्रॉस करेंगे, इन वर्ड्स को लेकर के आएंगे। आपने बोला अभी आया तो बोलेंगे जस्ट ए मिनट। मम्मी ने कहा कहाँ जा रहा, मम्मी अभी आया, तो बोलेंगे जस्ट ए मिनट, यानी अभी आया इसको जस्ट ए मिनट बोलना है और आपको अभी आया को क्रॉस करना है, आपको हैबिट में बनाना है। सर ने बोला रे सर अभी आया तो जस्ट ए मिनट, सर अभी एक मिनट, सर एक मिनट, हमने नोटबुक दो, एक मिनट, जस्ट ए मिनट। क्या बोलेंगे? जस्ट ए मिनट। अरे क्या रुको रुको, यानी जस्ट ए मिनट, यानी एक मिनट, आप आज से रुको, यानी कि आप नहीं वैसे हिंदी में नहीं बोलेंगे रुको, आप बोलेंगे जस्ट ए मिनट। क्या बोलेंगे? जस्ट ए मिनट। रुको शब्द को काटेंगे, स्टॉप नहीं बोलेंगे, जस्ट ए मिनट यानी कि रुको, जस्ट ए मिनट। फिर आता है वाई नॉट, ऑफ कोर्स। जब कोई प्रोग्राम बना रहा है, आपको अच्छा लगा रहा है, क्यों नहीं, किस, अरे वाह बिल्कुल, क्यों नहीं, अरे बिल्कुल करेंगे भाई, तो बोलते हैं वाई नॉट। क्या बोलते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं। प्रोग्राम बनाने घूमने का, गर्मी में छुट्टियां चल रही है, मम्मी वहाँ चले, चलिए आपसे पूछें चले क्या, आप बोले क्यों नहीं मम्मी, क्यों नहीं, तो वहाँ से बोलेंगे वाई नॉट। क्यों नहीं हिंदी में नहीं बोलेंगे, आज इंग्लिश में बोलेंगे, क्यों नहीं को बोलेंगे वाई नॉट, क्यों नहीं। और यह बोलेंगे ऑफ कोर्स, बिल्कुल चलेंगे, ऑफ कोर्स यानी बिल्कुल चलेंगे। मम्मी बोली हाँ जी अरे सब पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा खाओगे, बिल्कुल मम्मी, वाई नॉट, क्यों नहीं खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, ऑफ कोर्स खाएंगे। घर वाले अरे भाई कमाल है, आज शाम को फिल्म देखने चलते हैं, चलेंगे सभी, वाई नॉट, क्यों नहीं। यानी कि आपको हिंदी में नहीं बोलना वाई आज से कि क्यों नहीं, वाई नॉट बोलिए, ऑफ कोर्स बोलिए। आपको इन शब्दों को अपने रूटीन में लाने का प्रयास करना है। जब वन बाई वन आप हैबिट बनाएंगे तो आपके रूटीन में भी शामिल हो जाएंगे गाइस। नेक्स्ट करते हैं, कोई बात हुई, आपने कहा अरे भाई पापा जी आ रहे हैं, अरे पापा ने कब आ रहे हैं, रियली, यानी वास्तव में। आपने बोला रियली आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है, तो रिजल्ट आ रहा है, अरे कब आ रहा है, यानी आपने बोला कब आ रहा है, यानी कब, व्हेन, यानी शॉर्ट वर्ड बोले, कब, व्हेन, कब, रियली आ रहे हैं, रियली यानी वास्तव में ऐसा हो रहा है क्या, रियली यानी वास्तव में ऐसा हो रहा है। अरे हम नया घर खरीद रहे हैं, कब, यानी व्हेन, रियली खरीद रहे हो, रियली यानी कि जब आप बोलते हैं रियली यानी वास्तव में ऐसा कर रहे हैं। तो ये वर्ड तो देखो मेरी तो हैबिट में बन चुका है, आपको अपनी हैबिट में बनाना है। तो जो आपको एग्जांपल दे रहे हैं, कोई बात हुई वास्तव में ऐसा ऐसा, तो बोलेंगे रियली। क्या बोलेंगे? रियली। और बोलेंगे कब, व्हेन, अरे भाई नया अपने जो है लैपटॉप लेकर जा रहे हैं, रियली, कब ला रहे हैं, व्हेन, यानी आपको अपने एक्सप्रेशन के साथ उनको वर्ड को लेकर के ना बोलना होता है। जब आप बोलते हैं कहते ठीक है ओके, आप यूज करते हैं ओके, तो आपने कोई बात की ठीक है, तो आज ठीक है नहीं बोलेंगे, बोलेंगे ओके। क्या बोलेंगे? ओके। ओके नहीं होता, ओके, यानी जब आपको कोई बात बोलेगी, मैंने कहा ठीक है, तो आप बोलेंगे ओके। आप भी नहीं बोलेंगे ठीक है, आप क्या बोलेंगे? ओके। मैंने उसको वर्ड में किस में लेके आना है? इंग्लिश में बोलना है। हिंदी में जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं हम उनको आज से क्रॉस करेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे ओके। अब देखो एक नया वर्ड, उसका नाम है वेल। जब हम बोलते हैं
अपने जो सोचने के लिए मौका मिलता है, अपने जो लगातार बोल रहे होते हैं हमें टाइम चाहिए सुने, बोलते वेल आई थिंक, जब बोला ओके व्हाट्स योर नाइस नेम, उसने पूछा और बोला वेल माय नेम इज, यानी जब वेल आपने बोला तो आपको 2 3 4 सेकंड मिल गए सोचने के लिए। वेल एक अच्छा वर्ड है, हम यूज कर देते हैं। ओके वहाँ जाओगे वेल आई जस्ट, यानी कि आपको बोलने से पहले आपको जो टाइम चाहिए वो टाइम दिलाएगा वेल, और वेल एक अच्छा वर्ड है, आपको यूज करना है। वेल आई, मैं प्लान बना रहा हूँ, वेल मैं सोच रहा हूँ, वेल ये कर दूंगा, यानी आपको टाइम मिल रहा है और वेल को यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये वेल आपको टाइम मिल रहा है, यूज करेंगे, हैबिट में लाएंगे इन वर्ड्स को, हम लेकर के आएंगे। उसके बाद वर्ड आता है आई थिंक सो, यानी कि क्या है, जब हम हिंदी बोलते हैं हाँ भाई क्या मम्मी मैं भी ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, मैं भी सोचता हूँ, आई थिंक सो, ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो। मैंने कहा भाई रिजल्ट आने वाला है, क्या सोच रहे हो कि चलो अपने ये वहाँ जाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे, आप वो पढ़ाएंगे, तो मैंने बोला हाँ आई थिंक सो, ऐसा मैं सोचता हूँ। भाई मैं ये करूँगा, हाँ आई थिंक सो, मैं भी ऐसा सोचता हूँ, यानी आई थिंक सो मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, है ना। जब अगर है आई थिंक नॉट सो, मैंने कहा भाई क्या मम्मी ऐसा मैं नहीं सोचता, आई थिंक नॉट सो, ऐसा मैं नहीं सोचता। फिर भी नंबर कम आ गए तो क्या करोगे, हैं और काम करना पड़ेगा, मम्मी ऐसा मैं नहीं सोचता, आई थिंक नॉट सो, आई थिंक नॉट सो, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। जब आप हिंदी में बोलते हैं बहुत सारी बातें होती हैं कि मैं ऐसा सोचता हूँ, आप दोस्तों बोल रहे हैं यार मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, दोस्तों बातें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, यार मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक सो, क्या बोलेंगे आई थिंक सो। जब बोलेंगे नहीं यार ऐसा मैं नहीं सोचता, आई थिंक नॉट सो, मैं नहीं सोचता ऐसा, अरे ऐसे काम कर रहे हैं, अरे यार भाई मैं नहीं सोचता ऐसा, यार आई थिंक नॉट सो। यानी जब आप बोलते मैं ऐसा सोचता हूँ तो आई थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ आई नो, आई थिंक नॉट सो, ऐसा नहीं सोचता, है ना। उसके बाद वर्ड आता है नॉट एट ऑल, यानी जब आप बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, अब बोल अरे भाई आप अरे भाई ऐसा नहीं है, भाई ऐसा नहीं है, आपको गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, क्या बोलते हैं नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है यार, तो गलत फहमी है, यू आर मिस्टेकन, नॉट एट ऑल, यानी कि ऐसा नहीं है। मम्मी कहती है अरे भाई आजकल वो मैंने सुना ये बोला, मम्मी ऐसा नहीं है ना, तो हिंदी में नहीं बोलेंगे ऐसा नहीं है, आज इंग्लिश में बोलेंगे नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में नहीं बोलना। ये वर्ड्स जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, आपको इन वर्ड्स को अपनी हैबिट में बनाना है गाइस, लेकर के आना है। जब बोलते ऐसा नहीं है तो बोले नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है मम्मी, नॉट एट ऑल पापा, अरे यार राहुल ऐसा नहीं है, नॉट एट ऑल, यानी कि इन वर्ड को हिंदी में नहीं बोलना, आपको इंग्लिश में लेकर के आने की कोशिश करनी है, बोलना है। फिर आता है छोटी बात होते हैं, कुछ काम किया आपने बोला थैंक्स गुरु, थैंक्स मम्मी, थैंक्स डैडी, आपको यूज करना है। आपकी जो एटिक्स हैं, आपकी जो लहजा है, आपकी वो चीज़ें वो बढ़ेगी जब ऐसे छोटे छोटे वर्ड यूज करेंगे, थैंक्स गुरु, थैंक्स सिस्टर, थैंक्स, है ना, बोलते हैं। कई बार ऐसे होता है मम्मी कहना भाई वहाँ जाएगा और आपको जाना है, देखो कौन, मैं, बिल्कुल नहीं, जब आप बोलते हो कौन, आपने जो एक्सप्रेशन होता है कौन, मैं, बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा बोलते हैं कौन, मैं, बिल्कुल नहीं, तो बोलते हैं कौन, हु, मैं, मी, नॉट एट ऑल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, मेरे पास सोचना ही बट नॉट थिंक सो, ऐसा सोचना ही बट नॉट थिंक सो, ऐसा मत सोचना, है ना। जब बोलते हो आप कौन, मैं, बिल्कुल नहीं, तो हु, मी, नॉट एट ऑल, यानी आपको जो हिंदी में बोलना, आप इंग्लिश में आपको आज से लेकर के आने, वर्ड्स को यूज करने, हमारी क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको। जब लाएंगे तो आपके रियली आपकी पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट होगा। तो बोलना कौन, मैं, हु, मी, नॉट एट ऑल, ओके गाइस। नेक्स्ट है, आपने कहा परंतु क्यों, इसलिए, परंतु क्यों, परंतु क्यों भाई, वाई, देखो बट वाई, मैं जो क्यों, भी क्यों, सीधा क्यों, तो वाई, बट क्यों, यानी वट वाई, बट वाई, मैं, वट वाई, मैं क्यों जाऊं, यानी कि जब आप बोलते हो क्वेश्चन बोलते हो भाई मैं क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, किस लिए, बट वाई, किस लिए, बट वाई, किस लिए, मम्मी ने कहा ये काम कर दो, मम्मी किस लिए, आप किस लिए, इसलिए नहीं बोलोगे, आप बोलोगे बट वाई, क्या बोलेंगे, बट वाई, किस लिए। सर ने कहा कल से मत आना, सर बट वाई, दोस्त ने बोला फोन में सब मत बात करना यार, बट वाई, किस लिए, यानी कि किस लिए आप बोलते हैं। फिर आता है गाइस श्योर, नॉट,
जब वो अच्छी बात आप बोलते हैं यार बिल्कुल बिल्कुल, आप हिंदी में बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो बोलते हैं श्योर। क्या बोलते हैं? श्योर बोलते हैं ना, श्योर। और कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं करते हैं, अपने इसकी सहमति देते हो उसके साथ यस करते तो बोलते हैं श्योर, यस बिल्कुल श्योर, यानी श्योर श्योर यह यूज करते हैं। कहते हैं अभी नहीं यार, नॉट येट, अभी नहीं, नॉट येट, अभी नहीं, नॉट येट, अभी नहीं, नॉट येट। अरे कोई काम हो आपने कहा है सर, अरे अभी नहीं है, नॉट येट, नॉट येट, यानी जब आपको काम हो रहा है ओके श्योर, और जब मना कर रहे हो नॉट येट यार, नॉट येट, अभी कर रहे हैं श्योर, तो आपकी सहमति होती है, नहीं कर रहे नॉट येट, हम यूज करते हैं चीज के बारे में। तो आई थिंक ये कुछ वर्ड समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं। तो जब कहते हैं बिल्कुल, जब आपको कोई बात अपनी ही बात की चीज कहते हैं, कोई बात बता रहे हैं, कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना, तो हम लोग बोलते हैं, या तो बोलते हैं ट्रू, क्या यूज करते हैं ट्रू, इट्स ट्रू, यानी पूरा बोलते हैं तो बोलते हैं इट्स ट्रू, है ना, या बोलते हैं ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, यानी कि हम उसकी सहमति देते हैं, उसको सही कहते हैं, बिल्कुल तुम सही हो, बिल्कुल सही हो, हाँ बिल्कुल सही। बात बीच बीच हम लोग बोलते हैं, यूज करते हैं, तो बोल सकते हैं ऑल राइट ट्रू, हाँ इट्स ट्रू, यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। जब हमारे कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, कोई हमें बड़ी अच्छी बातें बताता है, कुछ और कहता है, हमें पानी पीने गए, उसने कहा अपने बेटा आप पानी पी लो, तो आपने कहा आफ्टर यू, आपके बाद। किसी ने बोला रियली यू आर स्मार्ट, तो आप कह सकते हो आफ्टर यू। कहीं बैठ दें तो आप बोल सकते हो सर आप बैठो बैठो, आप सर आफ्टर यू, यानी आपके बाद। आफ्टर यू इतना अच्छा वर्ड है, जब उसको यूज करेंगे, हैबिट में लाएंगे, तो लोग आपकी तरफ देखेंगे वास्तव में अच्छा बच्चा है यार, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छे से लहजा, बहुत अच्छा है। आफ्टर यू कहीं भी जा रहे, सीट नहीं मिल रही, आप खड़े हो, आप बैठे हुए हो, कोई आया तो आपने कहा सर आप बैठे हो ना, तो बैठे रहो सर आफ्टर यू, आपके बाद, यानी कि बोलते हैं आफ्टर यू। कई बार बोलते हैं ये क्या है, मम्मी कहती है ये क्या है क्या ये, तो बोलते हैं व्हाट इज दिस, क्या है व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, है ना। मम्मी कहती है स्कूल में कहा गया ये क्या है, व्हाट इज दिस, कहीं भी बोला गया ये क्या है, तो बोलेंगे व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे व्हाट इज दिस, क्या बोलेंगे व्हाट इज दिस। अपने बोलते हैं, बहुत सारे यूज करते हैं लाइफ में, हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम कहते हैं क्लास कहाँ पर है, वेयर इज द क्लास, सर कहाँ पर है, वेयर इज सर, है ना। कहते हैं आपने अगर बोला मेरे बारे में, कभी मेरी क्लास कहाँ है, तो वेयर इज माई, यानी माई क्लास, वेयर इज माई क्लास। आपने कहा अरे भाई वो, आपने बोला बाइक कहाँ है, वेयर इज द बाइक। आपने कहा भाई वो घर कहाँ है, वेयर इज द हाउस। यानी मम्मी टिफिन कहाँ है, वेयर इज द टिफिन, है ना। आप वेयर इज लंच बॉक्स, हाँ। आप कहते हो कि मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल। अरे मेरी, आपने कहा भाई मेरा बॉल पेन कहाँ है, वेयर इज माई बॉल पेन, है ना, यूज करते हो। फिर वर्ड आता है देन व्हाट। आपको कोई काम का, आपको फोन किया, आपने किसी ने फोन किया, आपने पिकअप नहीं किया, किसी ने आपको डांट रहा है, अरे मैंने फोन ही किया था यार, आपने अटेंड नहीं किया, आपने फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, देन व्हाट, फिर क्या हुआ। तो आपने मम्मी ने कहा अरे तुम खाना छोड़ दिया, तुम कमा कर खा नहीं निकला, मम्मी फिर क्या हुआ, देन व्हाट, यानी कि देन व्हाट फिर क्या हुआ। हम बोलते हैं देन व्हाट फिर क्या हुआ, है ना। जब कोई ऐसा हुआ, हमें गलती हो गई हमसे, मैंने कहा मम्मी फिर क्या हुआ, देन व्हाट। आज फिर क्या हुआ, हिंदी में नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे देन व्हाट, क्या यूज करेंगे, देन व्हाट। फिर आता है मम्मी ने कोई काम के लिए बोला, हाँ भाई करो, तो मम्मी कैसे करूँ, हाउ टू डू इट, कैसे करूँ इसको, सर ने कहा ये कर लो भाई, कैसे करें सर, हाउ टू डू इट। दोस्त ने कहा ऐसे करते हैं, तो कैसे करें, हाउ टू डू इट। तो ग्रामर पे मत जाना, स्पोकन कर रहे हैं अपने लोग, तो कहीं हेल्पिंग मत ढूंढने लग जाओ, है ना, ऐसा मत करने लग जाना यहाँ पर। तो कहते हैं कैसे करें भाई, तो बोलते हैं हाउ टू डू इट, क्या बोलते हैं हाउ टू डू इट। अब दोस्त ने बोला, मम्मी ने बोला अरे ये खाना बना लेना, मम्मी कैसे बनाएं, हाउ टू डू इट। सर ने ये भी प्रोजेक्ट वर्क कर लेना, सर कैसे करें, हाउ टू डू इट। यानी कि जब आप बोलते हैं कैसे करें, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ टू डू इट यूज करते हैं। अपने बात कर रहे हैं, जब लगता है यार गलत मुद्दे पर चले गए, हमने छोड़िए इस बात को, तो बोलेंगे लीव दिस मैटर, लीव दिस मैटर, क्या बोलेंगे, लीव दिस मैटर, छोड़ इस बात को, है ना। बात चल रही और कहीं इंटरेस्ट हम चले जाते हैं, छोड़ इस बात को, बोलेंगे लीव दिस मैटर, क्या बोलते हैं, लीव दिस मैटर। फिर बोलते हैं, कई बार बोलते हैं सुबह उठे देखा सबको उदास चेहरा, अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, या बोलेंगे व्हाट इज रॉन्ग, या बोलेंगे एनी प्रॉब्लम। जब आपको लगा कोई यार कुछ है, कुछ हो गया, सबका चेहरा उतरा हुआ है, कुछ एक्साइटेड है, कुछ भी हुआ, तो आप उससे अरे क्या हुआ भाई, व्हाट हैपेंड, या व्हाट हैपेंड आपको लगता है मुझे अच्छा नहीं बोलने लगता, तो बोल दो व्हाट इज रॉन्ग, यानी व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या हुआ भाई, क्या हुआ भाई, उदास कैसे बैठे हो, क्या हुआ। तो जब बोलते क्या हुआ, आपको ना इंग्लिश में क्या हुआ, व्हाट इज रॉन्ग। या बोलते हैं एनी प्रॉब्लम, है ना। जब आप अपनी फैमिली को, दोस्त को, है ना, किसको भी देखते हैं, तो बोल सकते हैं अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, अरे क्या हो गया भैया, बोल सकते हैं व्हाट इज रॉन्ग, या बोल सकते हैं एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं।
जब कोई बात कर रहा है, अपने हुंकारा भरते हैं हिंदी में, है ना, हंगारा भरते हैं, कहते हैं हाँ 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 करते हैं, हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही बोलते हैं। तो अपने बोलते हैं, जब इसकी इंग्लिश बोलते हैं या, यस, श्योर, हम इसको बिल्कुल ये नहीं कि हम एक बार बोलेंगे या करेंगे, गलत हो जाएगा ना। तो अपने बोलेंगे यस यस या यस श्योर, अपने यानी कोई बात बता रहा है, बिल्कुल इंग्लिश में हुंकारा भरना है, तो ऐसे हम हिंदी में नहीं भरेंगे, आप इंग्लिश में यस या श्योर, बिल्कुल, है ना। तो इंग्लिश में उसको वर्ड को यूज करना है, बोलेंगे या यस श्योर यूज करेंगे। कई बार अपने को पापा ने मोबाइल डालो, पापा ने कहा किस लिए है, किस लिए भाई, किस लिए, तो बोलेंगे व्हाट फॉर, क्या बोलते हैं व्हाट फॉर, क्या बोलेंगे किस लिए भाई, व्हाट फॉर। पापा ने, आपने, मम्मी सिस्टर ने बोला वहाँ जाओ, का क्यों जाऊँ, व्हाट फॉर, किस लिए, यानी व्हाट फॉर किस लिए भाई, क्यों जाऊँ, किस लिए जाऊँ मैं, आपको कोई काम का ये करो, व्हाट फॉर किस लिए, व्हाट फॉर यानी किस लिए, उस वर्ड को आप यहाँ यूज करेंगे, किस लिए भाई हमें यूज करना है। फिर होता है सेम हियर, जब आप कहते मैं भी हूँ यार, मुझे अच्छा लगा, सेम हियर, आपने कहा वो चीज़ चाहिए और कैसे हो, मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो, मैं बहुत बढ़िया हूँ, तो उसको बोलते हैं सेम हियर, मैं बहुत बढ़िया, मैं भी हूँ। आप खाना खा रहे हो, अरे खाना मैं भी खा रहा हूँ यार, मैं भी खा रहा हूँ, सेम हियर, है ना। मार्केट में आप लोग मिल रहे हो और क्या करो, एंजॉय करो यार, मैं भी कर रहा हूँ, सेम हियर, है ना। जब आप बोलते हो मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी हो रहा हूँ, यानी कि वो पूरा वर्ड नहीं बोलना, आज सबने बोलना है सेम हियर, यानी मैं भी हूँ, मैं भी सेम हियर हूँ, यानी मुझे भी आप लोग यूज करते हैं। जब आप खेल रहे क्रिकेट कर रहे, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, मैं भी खेल रहा हूँ यार, सेम हियर, है ना। यानी बिल्कुल वो चीज जैसे आपको अनुभव हो रही है वैसा मुझे लग रहा है, तो बोलेंगे सेम हियर, क्या बोलेंगे सेम हियर। फिर होता है गाइस, कोई बात नहीं, नॉट पॉसिबल, आपने कहते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलेंगे यहाँ से नॉट पॉसिबल, नहीं भाई बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल, क्या बोलेंगे नॉट पॉसिबल, बिल्कुल नहीं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे नॉट पॉसिबल। यानी जब आपने बहुत सारी बातें होती है, बिल्कुल नहीं भाई, नॉट पॉसिबल, हाँ इट्स फाइन। जो कोई आपको सजेशन दिया, कोई राय दी, कुछ बताया, तो आपने कहा हाँ बहुत अच्छा है, तो बोलेंगे इट्स फाइन। जब आपको राय दी, कोई घर में लगा आपको बात, इट्स फाइन। आपको यानी यूज करना है इन चीज़ों को, जो हमने वर्ड बोल रहे हैं, आपकी 15 मिनट की 16 मिनट की क्लास है, और ये वर्ड्स आपको देखने, बार बार यूज करने, हैबिट में लेकर के आने। जब इनको अपने बोलेंगे, हैबिट में लाएंगे, यूज करेंगे, तो गाइस हमारी इंग्लिश ऑटोमेटिकली चार्मिंग बन जाएगी, अट्रैक्टिव बन जाएगी, लोग देखेंगे हमारी इंग्लिश अच्छी लगने लगेगी कि वास्तव में इसने इंप्रूवमेंट किया है, और यही हम चाह रहे हैं। तो हम बोलते हैं इट्स फाइन, हम लोग हाँ बोलेंगे यस इट्स फाइन, क्या बोलते हैं इट्स फाइन। और आपको तो नो वे, कहीं नहीं, पापा ने कहा हाँ क्या कहीं नहीं है, दादा नो वेयर। कोई काम बोला, पापा वो है, अरे कहीं नहीं, नो वेयर, कहीं नहीं। जब वर्ड हिंदी आप यूज करें, यहाँ से हिंदी में काटा मारो, इंग्लिश बोलेंगे नो वेयर को, इंग्लिश आप नो वेयर बोलेंगे कहीं नहीं को, कहीं नहीं, पापा घूमने जा रहा हूँ, जब कहीं नहीं नो वेयर, पापा मैं तो काम करूँगा, कहीं नहीं नो वेयर, यानी जब बोलते हैं कहीं नहीं नो वेयर, कहते हैं कोई बात हुई हमारी और कहते हैं हाँ ठीक है इट्स ओके, हम बोलते हैं इट्स, या तो बोलते हैं इट्स ओके, या बोलते हैं इट्स पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है इट्स पॉसिबल, इट्स या तो इट्स ओके, उन्होंने ओके बोल दिया, है ना, या बोल दिया इट्स पॉसिबल, है ना। फिर हम बोलते हैं, ये बड़ा यूज करते हैं वर्डों में, हम कहते हैं आई नो आई थिंक यूज करते हैं, अपने कहीं बोलते हैं यस आई नो आई नो आई नो यूज करते हैं, आई नो या आई थिंक, है ना। जब हमें स्पीच करते हैं, मैं जानता हूँ, मैं बोलता हूँ हिंदी बात, यस आई नो मम्मी समथिंग, हाँ यस आई थिंक, हाँ मम्मी मैं जानता हूँ, अरे यार मैं जानता हूँ, आई नो यार आई नो, हम आई नो यानी मैं जानता हूँ, आई नो आई थिंक मैं सोचता हूँ, ये वर्ड हमारे लिए एक जनरल वर्ड बन चुके हैं, और हम इसको हैबिट में हम लेकर भी आ रहे हैं और बोलना भी चाहते हैं। तो जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे बोल पाएंगे। अब ये बोलते हैं ओ यस प्लीज, है ना। जब कोई अच्छा लगा, बहुत अच्छा, किसी ने आपको बड़ा अच्छा प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव तुम्हें अच्छा लगा, अपने ओ यस प्लीज, है ना। जब कोई अच्छा प्रस्ताव लगा, अच्छा लगा उस चीज़ को, तो हमें बिल्कुल क्यों नहीं यार करेंगे, है ना, तो यस प्लीज, है ना, इसको यूज करते हैं। उसके बाद में अपने मान लो कोई बात कर रहे हैं और बात रस्ते में उसकी बात को काटना है और अपनी बात कुछ रखनी चाहते हैं, बीच में कुछ बोल कुछ नहीं रखना चाहते हैं, यार याद आ गया बीच में बात करते करते, और आप वो जो बात कर रहे हैं उसको रोकना चाहते हैं, नई बात को शुरू करना दें। तो जब नई बात को शुरू करेंगे तो बोलते हैं बाय द वे। जैसे मान लो सपोज मैं बात कर रहा था हिंदी में लगी, फिर फिल्म की बात कर रहा था, अचानक याद आया अरे बाय द वे यार आईपीएल बहुत अच्छा चल रहा है यार, आईपीएल में लास्ट में धोनी ने बहुत बढ़िया किया, लास्ट में जडेजा ने बहुत अच्छा खेला, अरे बाय द वे यार स्कूल की बात में कह रहा था ना, यानी आपने वो ट्रेंड किया, चेंज किया, टॉपिक किया, तो हम क्या बोल दिए बीच में बाय द वे। यानी कि मतलब बाय द वे यानी जब आप टॉपिक को सिक्वेंस को चेंज करते हैं तो आप इसको बोल सकते हैं। फिर ये बड़ा अच्छा वर्ड है आई नो और यू नो, है ना।
जैसे अपने अपने कहते हैं, जैसे तुम जानते हो, तुम्हें मालूम ही है ना, तुम्हें मालूम है मम्मी, तुम्हें मालूम है, तो हम बोलते हैं यू नो। जैसा कि तुम जानते हो, एज यू नो हम यूज करते हैं। बहुत सारे बोले मम्मी तुम जानते हो ना, यू आज से मम्मी तुम जानते हो, आज बोलेंगे यू नो या एज यू नो, है ना, तुम जानते हो, ऐसा है। ये यू नो, आजकल मैं क्लास लगा रहा हूँ इंग्लिश की, मैं स्पोकन सीख रहा हूँ, है ना। यू नो दैट आजकल IPL खत्म हो गया, अब छुट्टियाँ चल रही है। यू नो दैट कि आजकल जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं। एज यू नो कि अखबार के जो न्यूज़पेपर में आजकल काफ़ी कुछ एड्स वगैरह भी आ रही है, काफ़ी देख रहे हैं ना। तो जब आपने बोला यू नो, आई नो, हमने यूज़ किया यहाँ पर। एक्चुअल फिर आता है ये एक्चुअली, हम बोलते हैं और ऐसा है ना कि मैं सोचता हूँ ना, एक्चुअली को वर्ड यूज करना चाहिए। जैसा कि मैं सोचता हूँ, एक्चुअली ऐसा है ना। जब हिंदी बोलते हैं ऐसा है एक्चुअली, है ना, ऐसा है एक्चुअली, यानी ऐसा है, उसको हिंदी में नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एक्चुअली। फिर जब अपने कोई बार बोलते हैं गलती हो जाती है, बोलते हैं सॉरी, यूज करना होता है सॉरी, है ना। जब आप बोले सॉरी, है ना, बोलेंगे सॉरी, या पार्डन प्लीज, है ना, पार्डन प्लीज, सॉरी हम यूज करते हैं। तो गाइस मैंने ये कुछ वर्ड्स आपके लिए लेकर के आया। ये वर्ड्स अप्रोक्सीमेटली 36 वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को आप लोगों को क्लास को बार बार देखना है, इन वर्ड्स को नोट डाउन करना है, जो मैंने बोला वैसे यूज करने की कोशिश करनी है, और अपने रूटीन लाइफ में, चाहिए आज आपका पहला दिन ही क्यों ना, आप पहली बार ही क्लास को क्यों ना देख रहे हो, इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में लेकर के आना है। हमारी जो 17 क्लासें हो चुकी है, बहुत अच्छी क्लासें हैं गाइस, और आपको बिगिनिंग से क्लासें देखनी है, स्टार्टिंग से देखनी है, और हमने वोकैब्स भी देने, और जल्द ही गाइस मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो गाइस मेरी क्लासें कैसी लग रही है, आपको कैसा महसूस कर रहे हो, बताना, शेयर करना, और गाइस कमेंट जरूर करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप क्लास देखने के बाद कमेंट जरूर किया करें। प्लीज़ आप कमेंट करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा कि आप रियली मेरी क्लास को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप इंग्लिश की क्लासेस को देख रहे हैं। कहीं आपका प्यार, आपका स्नेह ही मुझे आगे लेकर के जाएगा। इस प्लीज़ तो आप लगातार मेरी क्लास को देखते रहिए, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स लोगों को, रिलेटिव्स को, कि चलो अब इंग्लिश सीखना हुआ आसान, हम सीखेंगे शर्मा सर के साथ इंग्लिश बोलना। तो थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे। हम मिलते हैं नई क्लास के साथ। हैव ए गुड डे गाइज।